किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं के भाव के ऊपर, क्योंकि शाम को हमारा 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगातार प्रतिदिन लाइव सेशन प्रोग्राम चलता है। भारी भरकम किसान उस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर देने का काम करते हैं, खेती किसानी की बातें होती हैं और लगातार 1 घंटे तक हमारा प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में गेहूं के भाव के ऊपर काफ़ी किसानों के कमेंट आते हैं और किसान चाहते हैं कि गेहूं के बारे में आगे अपडेट क्या है, भाव क्या रहने जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, आपको गेहूं के बारे में पूर्ण सूचना देने का काम किया था। अब भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां तक हमारे पास समाचार आ रहे हैं, गेहूं में किसी प्रकार की तेज़ी अभी नज़दीक में दिखाई नहीं दे रही है। और मैं एक एक जानकारी जो हर फसल के बारे में आपको पहुंचा रहा हूं, वो सच्ची और सटीक जानकारी उतरती हुई आ रही है। आप सब देख भी रहे हैं, हमारे साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं उन सबको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। और इसीलिए आपसे भी उम्मीद की जा सकती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अन्य किसानों तक शेयर करिए। साथियों, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि गेहूं में तेज़ी नहीं है, ये क्यों कह रहा हूँ, और नज़दीक में तेज़ी नहीं है ये विशेषकर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक राजस्थान के किसानों का गेहूं सरकार खरीदने में आनाकानी कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार के पास गेहूं का भारी भरकम स्टॉक है। हमारे देश की कुल लागत 952 लाख टन की है और अब की बार यदि उत्पादन को देखा जाए तो 1100 लाख टन का उत्पादन हमारे देश के अंदर हुआ है। सरकार ने अनुमान लगाया था कि 1300 लाख टन गेहूं पैदा होगी। वो इतना तो नहीं हुआ, परंतु 1100 लाख टन गेहूं हमारे भारत के अंदर पैदा हुई है। गेहूं का सीजन जब आया उस टाइम भी सरकार के पास 500 लाख टन का सरप्लस स्टॉक था। सरकार ने 25 लाख टन का निर्यात करने की बात कही और उसके बाद में इस वजन को बढ़ा करके 50 लाख टन कर दिया गया। विदेशों से जो जानकारी आ रही है उनके हिसाब से जितने भी विदेशी देश गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें हमारे यहाँ जो भारत के अंदर भाव चल रहे हैं उनमें पड़ता नहीं है। गेहूं के एक्सपोर्ट डिमांड बहुत धीमी और कमज़ोर है। देश के अंदर भारी भरकम गेहूं का स्टॉक है। इस बात का सबूत आपको मिल भी गया था कि पिछले दिनों सरकार ने किसानों को 2-2 महीने और 3-3 महीने का राशन एक साथ देने का काम किया था, गोदामों को खाली करने का काम किया था और नई गेहूं का भंडारण करके आगे आने वाले समय के लिए व्यवस्था बनाने का काम किया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी किसान गेहूं में तेज़ी समझते हैं, देखिए 100, 200, 250, 300 रुपये की तेज़ी किसान के लिए कोई मायने नहीं रखती और ना इस तेज़ी का कोई प्रभाव पड़ने वाला है। लंबी बड़ी तेज़ी गेहूं में अभी नज़दीक में दिखाई नहीं दे रही है और गेहूं का भंडारण करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, नमी बहुत जल्दी पकड़ती है। और एक जानकारी और भी निकल के आ रही है कि जुलाई और अगस्त में सरकार गेहूं की बिक्री भी खोल सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की गेहूं के भाव में तेज़ी बनेगी और आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। जिन किसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेच रखा है या बेच दिया है, धीमी गति से उनके पैसे उनके खातों में आ रहे हैं और मौके की स्थिति को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल को देखते हुए, डिमांड सप्लाई और प्रोडक्शन को देखते हुए किसी भी प्रकार की गेहूं में भारी भरकम तेज़ी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आदि में इन महीनों में यदि कोई समाचार तेज़ी का मिलता है या कोई अच्छी खबर आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे, परंतु उस समय तक किसानों के पास माल नहीं होगा, केवल व्यापारियों का स्टॉक ही बाजार में उतरता हुआ दिखाई देगा।
अब जो भी किसान सरकारी एमएसपी पर गेहूं बेच चुके हैं और जिनके पास अभी तक माल पड़ा है, उन्हें मैं ये राय देना चाहता हूं कि आप एमएसपी पर अपना माल बेचने की कृपा करें, क्योंकि आगे आने वाले कुछ समय के लिए गेहूं में तेजी के कोई अनुमान नहीं है। मैंने आपको स्टॉक, ओवर स्टॉक, पैदावार और खपत की जानकारी देने का काम किया और ये एकदम करेक्ट और सच्चा है। अनुमानित तौर पर 1-2-5% ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें बदलाव होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी 2026 के अंदर बरसातें कम दिखाई दे रही हैं, महंगाई बढ़ने का संकेत दिखाई दे रहा है, तो सरकार महंगाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जो भी माल सरकार के पास होगा उसे बाज़ार में उतारने का काम करेगी और जब तक सरकार का बस चलेगा महंगाई के ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का काम करेगी। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी किसान गेहूं के ऊपर हमारे लाइव सेशन जो शाम को 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, उसमें या हमारे पास 2-4 किसानों के व्हाट्सअप मैसेज भी आए हुए हैं, 1-2 किसान के फ़ोन भी आए हैं, उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि गेहूं में अभी नज़दीक में किसी भी प्रकार की तेज़ी की संभावना नहीं है। आगे कोई जानकारी आएगी तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने वाले सभी किसानों को पहले से ही ये आगाह करके बता दिया जाएगा कि अब आगे मौसम और भाव बदलने वाले हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि गेहूं भाव की रिपोर्ट आपको समझ में आ चुकी होगी और आप अन्य किसानों तक भी शेयर करके इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।